हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और हमने उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स पढ़ेंगे और एक एग्जांपल जो बाकी है, जो प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, वो एग्जांपल देखेंगे। इस चैप्टर की सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कोफैक्टर्स की दो प्रॉपर्टीज होती है, वो दोनों प्रॉपर्टीज हम आज देखने वाले हैं। उसके लिए पहले मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूं। तो ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया है, जनरल फॉर्म में लिया है। इसमें मैंने कोई भी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लिए हैं अंदर। मैंने डायरेक्टली जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी पोजीशन के फॉर्म में लिख दिए हैं। तो अब इसमें हम पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। उसके लिए मैं जो फर्स्ट रो है इस डिटर्मिनेंट का, उसके तीनों एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने जा रहा हूँ। आप किसी और रो या किसी कॉलम के भी निकाल सकते हैं, मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो अगर मैं A11 का कोफैक्टर निकालूं, उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल A11 से। इसका फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। Aij इक्वल्स टू -1 to the power i plus j इंटू MIJ। ये था फॉर्मूला कोफैक्टर का। तो मैं यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। A11 विल बी -1 to the power 1 plus 1 इंटू M11। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। और इसका माइनर हम निकालेंगे, ये रो और कॉलम कैंसिल करके ये चार एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। A22 A33 -A23 A32। तो 1 into एनीथिंग, मतलब यही एलिमेंट आ जाएगा हमारा कोफैक्टर। अब मैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालता हूँ, A12 का कोफैक्टर। तो उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल A12 से। फॉर्मूला हम लगाएंगे -1 to the power 1 plus 2 इंटू M12। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब। और इसका माइनर आएगा, ये कैंसल करके बाकी के चार एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। -1 का क्यूब -1 होता है। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा A21 इंटू A33 -A31 इंटू A23। ये -1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा A31 इंटू A23। और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो -A21 इंटू A33। अब हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं, A13 का कोफैक्टर। उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल A13 से। -1 to the power 1 plus 3 इंटू M13। -1 पावर 4 हो जाएगा ये। और M13 इसका माइनर, ये चार एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो -1 पावर 4 1 हो जाता है। और इसको हम सॉल्व करते हैं। A21 इंटू A32 -A31 इंटू A22। तो ये आ जाएगा A21 इंटू A32 -A31 इंटू A22। तो ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर कैपिटल A13। तो ये हमने फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिया है। ये कैपिटल A11, ये कैपिटल A12, ये कैपिटल A13। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन कोफैक्टर्स को हम इन्हीं तीन एलिमेंट से, मतलब ये जो तीन एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के, उन्हीं एलिमेंट से हम कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब स्मॉल A11 को हम कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर। इसी तरह से ये वाला एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, ये वाला एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, ये हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो देखिए, अब हम करने जा रहे हैं A11 इंटू कैपिटल A11, फिर A12 इंटू कैपिटल A12, और A13 इंटू कैपिटल A13। और इसको ऐड करेंगे फिर हम सेम रो के एलिमेंट्स और उसी के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो हम उनकी वैल्यूज रखते हैं, स्मॉल A11 एज इट इज, और कैपिटल A11 की जगह मैं रखने जा रहा हूं ये वाली वैल्यू। क्योंकि आप देखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही है, तो इसलिए दोनों में से कोई भी रख सकता हूं। तो मैं ये सॉल्व करने के बाद जो आया है वो नहीं रख रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जो है वही रख रहा हूँ। उसका रीजन अभी बताता हूँ। फिर स्मॉल A12 एज इट इज रहेगा और कैपिटल A12 की जगह मैं ये रख देता हूँ। तो
ये बाहर -1 का क्यूब मतलब माइनस साइन आ जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट मतलब यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि कैपिटल A12 नेगेटिव है, और ये डिटर्मिनेंट प्लस A13 एज इट इज, और ये कैपिटल A13 की जगह हम ये वाला डिटर्मिनेंट रख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे तो अगर मैं ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं, ये जो क्वेश्चन हमें दिया था डिटर्मिनेंट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं मतलब इसको एक्सपांड करूं अलोंग R1, डिटर्मिनेंट एक्सपांड करना हमने सीखा है सबसे फर्स्ट वीडियो में, वो वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको याद नहीं है कैसे एक्सपांड करते थे, तो हम फर्स्ट रो के थ्रू अगर एक्सपांड करते हैं तो हम इस एलिमेंट के साथ ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो यहां पर देखें वही आ रहा है। सिमिलरली हम इस एलिमेंट के साथ ये वाले 4 एलिमेंट्स लिखेंगे, तो यहां पर भी वही आ रहा है। और इसी तरह से हम ये वाले एलिमेंट्स के साथ ये 4 एलिमेंट्स लिखेंगे, यहां पर भी वही आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये जो हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन आया है, ये इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर जो आएगा वही एक्सप्रेशन है। मतलब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट के इक्वल। तो कहने का मतलब है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये एक तरह से प्रॉपर्टी ही है कोफैक्टर की, क्योंकि हमने कोफैक्टर का यूज किया है इसमें। तो मैं ऐसा कह सकता हूं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी कोफैक्टर्स की। ये प्रॉपर्टी मैं एक बार यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख दी है। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड विद इट्स कोफैक्टर्स, ये एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो मैंने मल्टीप्लाई किए उसी के कोफैक्टर्स से, देन इट गिव्स डिटर्मिनेंट। तो वो ऐड करने के बाद हमें डिटर्मिनेंट दे रहे हैं। ये चीज आप किसी भी रो या कॉलम के साथ कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट रो के साथ करके बताया है, आप सेकंड रो के एलिमेंट और कोफैक्टर्स से भी कर सकते हैं, थर्ड रो से भी कर सकते हैं, और कॉलम से भी कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी के लिए भी हम कोफैक्टर्स तो वही यूज करेंगे जो मैंने अभी निकाले थे, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया था, सेम रो के एलिमेंट और कोफैक्टर, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर लिए थे। अब मैं डिफरेंट रोज के ले रहा हूं, मतलब यहां पर ये जो कोफैक्टर्स हैं ये मैंने फर्स्ट रो के निकाले हैं। तो अब मैं एलिमेंट ले लेता हूं सपोज थर्ड रो के। फर्स्ट रो के नहीं लेने, या तो सेकंड रो या थर्ड रो के एलिमेंट्स लेने हैं, तो मैं अभी थर्ड रो के ले रहा हूं। तो अब मैं थर्ड रो के एलिमेंट्स ले रहा हूं A31, A32 एंड A33, और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स ले रहा हूं कैपिटल A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13, और ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं। समझ आ रहा है आपको क्या डिफरेंस है? इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और फर्स्ट रो के कोफैक्टर लिए थे सेम रो के। अब मैं डिफरेंट रोज के ले रहा हूँ, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स है तो मैं थर्ड रो के एलिमेंट ले रहा हूँ। आप सेकंड रो के एलिमेंट भी ले सकते हो उसके साथ। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो हम ये A31 सेम रखेंगे और कैपिटल A11 की जगह ये वैल्यू रख देंगे हम जो हमने फाइंड की थी, प्लस A32 तो सेम रहेगा, और कैपिटल A12 की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, प्लस A33 विल बी सेम, और कैपिटल A13 की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो ये हमने तीनों कोफैक्टर्स की वैल्यूज रख दी है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम ये एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये आएगा A31 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 इंटू A32। इसी तरह ये वाला एलिमेंट भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में। तो ये आएगा A32 इंटू A31 इंटू A23 माइनस A32 इंटू A21 इंटू A33। एंड इसी तरह से ये एलिमेंट भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो A33 इंटू A21 इंटू A32 माइनस A33 इंटू A31 इंटू A22। तो अब ये A31 A22 A33 ये वाला एलिमेंट
और ये वाला एलिमेंट A31 A22 A33 ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इसी तरह से ये वाला एलिमेंट A32 A31 A23 और ये वाला एलिमेंट A31 A23 A32 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इसी तरह से ये A33 A21 A32 A33 A21 A32 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम डिफरेंट रोज के एलिमेंट और कोफैक्टर लेकर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है। तो सेम रोज के या सेम कॉलम्स के एलिमेंट और कोफैक्टर होंगे तो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट, और डिफरेंट रोज के एलिमेंट और कोफैक्टर होंगे तो आंसर आएगा 0। ये दो प्रॉपर्टीज हैं कोफैक्टर्स की। तो यहां से हमें रिजल्ट ये मिला है A31 इंटू A11 प्लस A32 इंटू A12 प्लस A33 इंटू A13 इक्वल्स टू 0। तो ये प्रॉपर्टी मैं एक बार लिख देता हूं। तो ये है प्रॉपर्टी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ये मैंने थर्ड रो के एलिमेंट्स लिए, आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, ये मैंने फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स लिए एक दूसरे रो के, एंड एडेड देन गिव 0, तो ये ऐड करने पर हमें 0 मिल रहा है। तो ये हमने दोनों प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं। अब हम एग्जांपल नंबर 22 देख लेते हैं। एक ही एग्जांपल बाकी है हमारा फोर्थ एक्सरसाइज से पहले। अब एग्जांपल नंबर 22 में हमें सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए कहा है। तो पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम इसका माइनर निकालें अगर M11, तो इसका रो और कॉलम कैंसिल करके ये चार एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये सॉल्व करके आएगा 0 माइनस 20 विच इज -20। और अगर इसका हम को फैक्टर निकालें फॉर्मूला लगा के -1 पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, तो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनर में डायरेक्टली ये लिख लेता हूँ, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, 1 इंटू -20 इज -20। तो ये को फैक्टर आ गया। इसी तरह से अब हम M12 इसका माइनर निकालते हैं। तो इसका रो और कॉलम कैंसिल करके हमें ये चार एलिमेंट मिलेंगे। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये आएगा -46। और इसका अगर हम को फैक्टर निकालें -1 पावर I प्लस जे इंटू MIJ, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, और इसका माइनर आ रहा है -46। तो ये -1 का क्यूब होता है -1 इंटू -46, तो ये आ जाएगा 46। ये है कैपिटल A12। इसी तरह ये थर्ड एलिमेंट का माइनर M13, तो इसका रो कॉलम कैंसिल करेंगे तो एलिमेंट्स हमारे पास ये रह जाएंगे। तो इसका माइनर आ रहा है 30। और को फैक्टर अगर निकालते हैं -1 पावर I प्लस जे इंटू MIJ, तो ये -1 पावर 4, और इसका माइनर है 30। -1 पावर 4 1 होता है, तो 1 इंटू 30 इज 30। अब इसका माइनर निकालते हैं हम M21, तो इसका रो और कॉलम कैंसिल करके हमारे पास ये चार एलिमेंट्स बचेंगे। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 21 माइनस 25 -4। और इसका अगर हम को फैक्टर निकालें -1 पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, तो ये -1 का क्यूब, और इसका माइनर है -4। -1 का क्यूब -1 होता है इंटू -4, तो ये आ जाएगा 4। अब हम इसका निकालते हैं माइनर M22। इसका रो और कॉलम कैंसिल करके हमारे पास ये बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -19। और इसका को फैक्टर निकाल लेते हैं -1 पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, तो यह आएगा -1 पावर 4। और इसका माइनर है -19। -1 पावर 4 1 हो जाता है, तो यह आएगा -19। फिर हम ये 4 का माइनर निकालते हैं, तो इसका रो और कॉलम कैंसिल करके हमारे पास ये बचेगा। तो ये सॉल्व करके आएगा 10 माइनस -3 विच इज 13। अब इसका को फैक्टर निकालेंगे -1 पावर 2 प्लस 3 इंटू M23, तो ये आएगा -1 पावर 5। और इसका माइनर है 13। -1 पावर 5 -1 होता है, तो ये आ जाएगा -13। अब हम इसका निकालते हैं माइनर, तो इसका रो और कॉलम कैंसिल करके हमारे पास ये एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये आ जाएगा -12। अब इसका को फैक्टर निकालते हैं
-1 पावर 3 + 1 इंटू m31, तो ये -1 पावर 4 हो जाएगा, और माइनर है -12, ये 1 इंटू -12 मतलब -12 आएगा। फिर हम निकालते हैं m32, तो इसका 2 कॉलम कैंसिल करके हमारे पास ये बचेगा। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 - 30 विच इज -22, और इसका कोफैक्टर निकालेंगे -1 पावर 3 + 2 इंटू m32, तो -1 पावर 5, और इसका माइनर है -22, -1 पावर 5 होता है -1, तो ये आ जाएगा 22। और लास्ट एलिमेंट m33 निकालते हैं अगर हम, इसका माइनर निकालने के लिए हम ये 4 एलिमेंट लेंगे, तो ये आएगा 0 - -18 विच इज 18, और इसका कोफैक्टर निकालते हैं अगर हम, तो -1 पावर 3 + 3 इंटू m33, तो ये हो जाएगा -1 पावर 6, और इसका माइनर है 18, -1 पावर 6 1 होता है, तो 1 इंटू 18 आएगा 18। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, तो उसमें हमें वेरीफाई करने के लिए कहा है ये इक्वेशन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इस इक्वेशन को जीरो प्रूफ करने के लिए कहा है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो लानी है हमें। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, A11, A12 और A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। और ये जो 3 कोफैक्टर्स हैं ये थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और थर्ड रो के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करके ऐड हो रहे हैं, मतलब वो जीरो ही आएगा। ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी अभी सीखी है। तो हमें एक तरह से इसमें सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए कहा है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है प्रॉपर्टी से कि ये जीरो ही आने वाला है, बस वही अब हमें यहाँ पर वेरीफाई करके बताना है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज रख देते हैं। वैल्यूज हम निकाल चुके हैं कोफैक्टर्स की, और एलिमेंट्स तो हमें दिए ही है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट हम ये रख देते हैं 2, -3 और 5, और थर्ड रो के कोफैक्टर्स हमने यहाँ पर निकाले हैं -12, 22 और 18। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा -24, -66 प्लस 90, तो ये सॉल्व होकर जीरो आ रहा है। तो ये हमने प्रूव कर दी ये वाली प्रॉपर्टी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सारे एग्जाम्पल्स फिनिश कर लिए हैं फोर्थ एक्सरसाइज से पहले के, और कॉन्सेप्ट्स भी फिनिश हो गए हैं। अब आप फोर्थ एक्सरसाइज करके देख सकते हैं। उसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।